अस्सलामु अलैकुम जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? आ गए जी, दफ्तर आ गए जी। ताड़े वास्ते वड्डियां वड्डियां खबरां लेके दफ्तर आ गए हैं। ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है? मौसम बदल गए हैं बिल्कुल सर जी। अब तो गर्मी का माहौल बन गया है और इधर पहले ऐसे सर्दी होती थी, वो सारी ख़त्म हो गई। अच्छा जी, आज आपको मैं बता दूं कि बुध का दिन है और आज 12 तारीख है और 12 तारीख बड़ी अच्छी होती है। सारी तारीखें अच्छी हैं, 12 भी अच्छी है। तो आगे जनाब अली, आपको मैंने कहा था कि फरवरी में इंशाल्लाह बिजली सस्ती होगी। तो आज वड्डी खबर आ गई है, वड्डी खबर। IMF के कोलों साढ़े वजीर आजम ने इजाज़त ले ली है। तो वैसे ये भी अफसोस वाली बात कि वजीर आजम हो और वो इजाज़तें लेता फिरे। उन्होंने कहा जी मैंने इजाज़त दो, मैं बिजली सस्ती करना चाहना। वैसे ये तो है ना कि इमरान शहबाज शरीफ के जो जज्बात हैं वो तो ये है कि आवाम को बिजली बड़ी सस्ती दे। तो मुबारक हो कि IMF मान गई है कि करो बिजली सस्ती करो। असी ताड़ी कारकर्दगी तो खुश हाँ। शहबाज शरीफ ने उत्थे तालियां बजवाइया ने, वाह जी वाह वाह। मैंने आपको कहा था कि फरवरी में आपको बिजली सस्ती होने की नवीद और खुशखबरी मिलेगी, तो मिल गई है। अब ये टीवी पे भी आ रहा है, वजीर आजम ने भी कह दिया है। अगे हूँ तो कहते हैं कि अगों ताड़ी किस्मत, अगों तेरे भाग लच्छिए, और की फिक्र है। ठीक है, आगे है जी। आज फिर नवाज शरीफ ने और मरीम नवाज ने पंजाब के MPAs वगैरह से मुलाकात की है, MNA MPA से। सर जी आज तो नवाज शरीफ ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा जी कि बीच में 3 साल एक बेईमान आदमी को एक ज़बरदस्ती हुकूमत पे हमारे सर पे बिठाया गया था, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारा सर गंजा हुआ है, बिठाया गया था ना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का मुंह ऐसे तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। ऐसे ये ऐसे था ना, ये ऐसे मोड़ के ना तो फिर ऐसे ऊपर 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 ऐसे मोड़ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मरीम नवाज ने कहा है कि जनाब नवाज शरीफ एक ब्रांड का नाम है। ब्रांड होते हैं ना सर जी, वो कहते हैं जी ए केड़ा पेन है, उन्होंने कहा जी ए जड़ा ना वो बड़ा मशहूर केड़ा पार्कर दा पेन है, पार्कर ब्रांड है ना। तो ब्रांड होते हैं सर जी, ब्रांड। ठीक है, वो वाला हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला ये जो किया है, ये बीच में ग्रुप इंश्योरेंस का थोड़ा सा बताता जाऊँ, बहुत खबरें हैं हमारे पास। ये इंशाल्लाह इसी सेशन में उम्मीद है कि रिटायर्ड मुलाजमीन का जो ग्रुप इंश्योरेंस का केस है वो हमारा मंजूर हो जाएगा सेनेट से भी, और फिर जरदारी साहब के दस्तखतों से भी फिर फाइनल हो जाएगा। ये भी बड़ी कारनामा है। आप देखें ना, हल्का नंबर 230 कराची से आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने ये बिल पेश किया है। ये कोई फेक खबर नहीं है, आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना जी, उनके नंबर पे आगा रफ़ीउल्लाह। तो वो इंशाल्लाह ये सेनेट में जब हो जाएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ऐस तो भी बड़ी खबर। हाँ, राब्ते के लिए 030047255752 केड़े बंदे रब्ता करें। पूरे पाकिस्तान में फेडरल मुलाजमीन जो है रिटायर्ड वो रब्ता करें, और पंजाब से जो पंजाब के मुलाजमीन है वो रब्ता करें, और जिन्होंने केस नहीं किया जिन्होंने केस नहीं किया वो केस में शामिल होने के लिए राब्ता कायम करें। ठीक है, अगो जी एडी वड्डी खबर देखो, इमरान खान से मतलबी आदमी और आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। शेर अफजल मरवत एक बड़ा अच्छा वकील था जो वकालत कर रहा था, और इसको उसने सब वकीलों को इसने, सलमान अकरम राजा बड़ी अच्छी वकालत कर रहा था, उसको इसने ख़राब किया, हामिद खान को ख़राब किया, सारे वकीलों को इसने ना तबाह बर्बाद कर दिया। और वकील इसके आंखें लग गए हैं कि साड़ा क्रिकेट का जड़ा हीरो है वो काम करेगा। उन्होंने पता नहीं क्रिकेट का तो खिलाड़ी है तो सियासत का तो अनाड़ी है ना, सियासत का। तो उसने क्या किया, उसने आज शेर अफजल मरवत को डायरेक्ट पार्टी से निकाल दिया कि तुम पार्टी में रहने के काबिल ही नहीं हो, और साथ ये कह दिया कि जनाब MNA से इस्तीफा दो वरना तेरा घर का घिराव करेंगे। गुंडागर्दी करते हैं ना ये। अब वो जैसे धोबी का होता है ना घर का रहा है, ना धोबी का, ना घाट का रहा है।
धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न वकालत जोगा नए नए सिरे से वकालत करे, और ना जनाब वो MNA रहने देगा इमरान खान। इतनी दुश्मनी पे ये आ जाता है, तो ये ज्यादती है ना शेर अफजल मरवत की। अच्छा जी, आगे आए जी, अगली खबर है जी, मरियम नवाज की जो कारकर्दगी है ना, उसके हवाले में आज उज़्मा बुखारी ने बयान दिया है कि KPK के 3 वज़ीर आला, परवेज़ खट्टर, महमूद खान और अमीन गंडापुरी, इन तीनों को मिला दिया जाए ना, इनके 10 साल का पीरियड इनका, वो मरियम नवाज के 1 महीने का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात सच है, ये सच बात है, सच्ची बात की है। वो पाकिस्तान के लिए सोचती है, वो नवाज शरीफ की बेटी है, जो नवाज शरीफ को मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही बंदा है जो मेड इन पाकिस्तान है। मेड इन वो कौन है? वो नवाज शरीफ है। मेड इन पाकिस्तान वो नवाज शरीफ है। ठीक है। एक और खबर जी, खबरों का जनाब असी पूरा गुलदस्ता तुहानू पेश करें। एक और आज अडयाला जेल के बाहर एक सीमाब ताहिर एक लड़की है, वो इमरान खान मिलन आई है, तो वो 9 मई च मुलजमा सी, मफरूर हुई सी, उन्होंने फड़ लिया कि इधर आ जा जी। ठीक है, तो वो गिरफ्तार हो गई है जी। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा जी मैं कसम कुरान उठाता हूँ, कलमे दी मैनू सौं पवे। कलमे ये कस्में वैसे उठाते हैं, ये उधर मज़ारों पे जब जाता है ना तो ऐसे ही करता है, औरतों के लिटे काट रहा था, याद है ना कि तू नामर्द होके तो एक इस्लामी वैसे कर जो मर्जी कर, इस्लामी हवाले से तू नामर्द होके औरत की लिट काट सकता है? तू को नाई है? तू बंदा है या नाई है? ये होता है ना। तो उसने कहा जी कि मेरा कोई कसूर ही नहीं, मैं कसम उठाता हूँ, ये है वो है। मेरा ख्याल है इसके भी साथ भी डील की जाए। इमरान खान को इसने 2 जूतियां मारनी है, इसने कहना जी मैं जा रहा हूँ जी, बस मैं जा रहा हूँ। ठीक, ये है जी। अगली खबर सर जी ये है कि तुर्की के सदर पाकिस्तान पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, 2 दिन रहेंगे और उनके साथ उनकी बेगम भी आ रही है, आप एयरपोर्ट पे देख सकते हैं। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इंशाल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान को मज़ीद बड़ी अच्छी तरक्की मिलेगी। ये बड़े अच्छे, उनकी एक टीम पहले ही पहुंच गई थी, कल ही पहुंच गई थी टीम, जो सर्वे टीम होती है ना, जिन्होंने मुआहदात करने होते हैं। तुर्की के साथ हमारा बहुत सारा लेन देन बनता है सर। तुर्की साढ़ा वैसे ही खलीफे वाला मुल्क है ना, जी खिलाफत आखिरी बच गई सी ना, वो तुर्की बच गई सी 1 सदी सा पहले। ठीक है, तो आज आखिरी जनाब है कि इस वक्त साउथ अफ्रीका साढ़े खिलाफ खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और फिलहाल तो साउथ अफ्रीका की अच्छी पोजीशन है, 1 विकेट गिरी है, को 150 के करीब रन बन चुके हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कौन जीतता है तो कौन नहीं जीतता। ठीक है, तो आप दोस्तों का तमाम का शुक्रिया जो बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरी बर्थडे चल रही है, मैं मना रहा हूँ बर्थडे, और भी मेरे दोस्त को मनाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो बर्थडे चलती रहती है, ये एक मिलने का बहाना होता है। ठीक है, तो मिलने का बहाना होता है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और मुतालबा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा है आप कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज मुझे बहुत अच्छे तरीके से आप दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएंगे। जिन्हें एक दफ़ा करके ना सब्सक्राइब एक दफ़ा ही होता है, तो टैली भी एक दफ़ा ही खड़कानी होती, जिथे लिखो घंटी बनी होती है ना, उत्ते लिखा होता है आल, ALL आल, उन्होंने टच करना है बस एक दफ़ा। बाकी नवे दोस्तों के कोलों करवाओ जिन्होंने तुसी समझते हो कि साढ़े नज़रिए के नाल ने। आज मुझे एक दोस्त ने कहा है कि सर जी आपने कहा था कि सारे नून लीग को करो, तो उसने कहा जी मैंने उसका किया है, परवेज संदीला का किया है, मैंने दादा रजी का किया है, मैंने अली गोहर का किया है, मैंने नकवी का किया है। मैंने कहा थैंक यू। तो कानूनी टीवी को भी करो। ठीक है सर दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब नूर साहब तैयार है, खाना तैयार है सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार्ट करें सर। तैयार है? आपकी रेडी चलो जी, जूस पियो तो खाना आप खाओ। Now this song is especially dedicated to Mr. Munsaf Ivan and Mr. Javed. A song from Mr. Munsaf Ivan and Mr. Javed Ivan on their birthday. एक सेकंड गाना भी पूरा गाना चला रहा है। हाँ तेरे जैसा यार कहाँ सजाना आओ जी, आओ।